हाँ जी। आपका प्रश्न ये है कि वेदों में अनेक प्रकार के मंत्र हैं। किसी मंत्र में तो ईश्वर खुद बोल रहा है, मैं इस धरती का मालिक हूँ, मैं संसार का राजा हूँ, मैंने आपको खाने को दिया है, तुम लोग मेरी उपासना करो। किसी किसी मंत्र में इस तरह के वचन हैं। किसी किसी मंत्र में ऐसा लिखा है, हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करो, विश्वानि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में ऐसा लगता है कि जनता बोल रही है। तो किसी मंत्र में जनता बोल रही है, किसी में ईश्वर बोल रहा है, किसी में सेनापति बोल रहा है, किसी में राजा बोल रहा है, किसी में विद्वान बोल रहा है, किसी में माता पिता बोल रहे हैं, किसी में आचार्य बोल रहा है। सब तरह के मंत्र हैं। तो प्रश्न ये होता है कि ये सारे मंत्र जिसमें अलग अलग लोग बोल रहे हैं, तो ये सारे ईश्वर ने कैसे बनाए? ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर ये है, जैसे आपने टेलीविज़न में सीरियल देखे होंगे, सीरियल फिल्में देखते हैं ना, तो जो सीरियल होता है उसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं। फिल्म में भी होते हैं, सीरियल में भी होते हैं। कोई राजा है, कोई सेनापति है, कोई चौकीदार है, कोई चपरासी है, कोई सैनिक है कोई मंत्री है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, वो सब अपने अपने डायलॉग बोलते हैं। उन सारे कलाकारों को डायलॉग लिखने वाला एक ही व्यक्ति होता है, जिसको संवाद लेखक बोलते हैं, डायलॉग राइटर। वो सबके डायलॉग तैयार कर करके उनको दे देता है कि राजा को ये बोलना है, मंत्री को ये बोलना है, चपरासी को ये बोलना है, अपराधी को ये बोलना है। सारे डायलॉग एक ही आदमी बनाता है, सबको बांट देता है, वो अपने अपने डायलॉग बोलते हैं। तो इन सब का डायलॉग राइटर एक ही है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर ने बताया कि राजा को क्या बोलना। एक मंत्र ऐसा बनाया जिसमें राजा को क्या बोलना वो समझा दिया कि राजा प्रजा से ऐसा कहे, हे मनुष्यों, तुम मेरे राज्य में रहो, निर्भय होकर के रहो, ये मेरा संविधान है, इसका पालन करो। इसका जो पालन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, और जो गड़बड़ करेगा उसको जेल में ठोक देंगे, फिर उसकी पिटाई धुलाई होगी। तो राजा को ये बता दिया, तुमको ये बोलना है। प्रजा को ये सिखा दिया कि तुम राजा से ऐसे प्रार्थना करो, हे राजन, हम आपके राज्य में रहते हैं, आप कृपा करके चोर डाकुओं से हमारी रक्षा करें और सज्जनों को प्रोत्साहन दें, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े, हम भी अच्छे काम करें। तो इस तरह से ईश्वर ने कई प्रकार के मंत्र बनाए और उन उन लोगों को वो सारे मंत्र सिखा दिए, उनको बोलना सिखा दिया, तुम्हें ये बोलना है और जो बोलना है फिर वैसा करना भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग मंत्रों में अलग अलग वक्ता दिखाई देते। ठीक हो गया? हाँ जी, एक ही राइटर है, ये ईश्वर, सारे मंत्र ईश्वर ने बनाए। हाँ बोलिए। ठीक है, होता है ना। मोक्ष में आत्मा पूरे ब्रह्मांड में सैर करता है, और आपके यहाँ कोई मिठाई वाला हो, देसी मिठाई, देसी घी की, और वो मुक्त आत्मा घूमते घूमते आ जाए और वो मिठाई की दुकान में देखे तरह तरह की मिठाइयाँ लगी हैं, और वो जानना चाहे कि भाई ये क्या चीज़ है, इसका टेस्ट देखें कैसा है, रसगुल्ले का टेस्ट कैसा है, गुलाब जामुन का कैसा है, बालूशाही का कैसा है, वो जानना चाहे तो वहाँ वो उसका स्वाद जान सकता है। तो कैसे जानेगा? वो जो उसके पास चखने वाली शक्ति है, स्वाद ग्रहण की जो शक्ति है, उस शक्ति से वो इस हलवाई की मिठाई का स्वाद ले लेगा और उसमें ईश्वर की शक्ति और जोड़ लेगा, क्योंकि अकेली उसकी शक्ति बहुत कम है, इतने से काम चलता नहीं। साथ में ईश्वर ने उसको शक्ति दे रखी है। जब भी आपको कोई पानी पूरी का टेस्ट लेना हो, पाव भाजी का टेस्ट लेना हो, समोसा कचौरी का टेस्ट लेना हो, रसगुल्ले मिठाई का टेस्ट लेना हो, तो ये मैं अपनी शक्ति आपके साथ जोड़ रहा हूँ। जब लेना हो ले लेना, उसको पूरी छूट दे रखी है। तो वो कोई रुकावट नहीं, वो रसगुल्ले में घुस जाएगा और उसका पूरा स्वाद पकड़ेगा कि अच्छा अच्छा ये टेस्ट है, अब समझ में आया। फिर दूसरी मिठाई में घुस जाएगा, गुलाब जामुन में, फिर उसका टेस्ट भी पता लग जाएगा। उसको कोई रोक टोक नहीं है, पूरी छूट है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि जितने संसार की चीज़ों का उपयोग या भोग आप इस समय कर रहे हैं, मोक्ष में भी ये सब करने की पूरी सुविधा है, पूरी पूरी।
आप जो यहाँ पाव भाजी का टेस्ट ले रहे हैं मोक्ष में भी ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। फर्क इतना है कि आज शरीर के साथ ले रहे हैं, तब बिना शरीर के ईश्वर की शक्ति से उसका स्वाद लेंगे। और आज शरीर के कारण 50 दुख भोगने पड़ रहे हैं, तब एक भी दुख नहीं आएगा। ये दोनों में अंतर है। अब दोनों रास्ते आपके सामने, जो अच्छा लगे उस पर चलिए। बोलिए। शास्त्रों में लिखा है, हाँ, सृष्टि बनती है। हम्म। इसका उत्तर है कि 100% बुरे काम एक भी आत्मा नहीं करता है, कर ही नहीं सकता है। हाँ, इसकी ये तो कर सकता है, पर 100% बुरे नहीं कर सकता। जो चोर डाकू लुटेरा आतंकवादी लादेन जैसा भी हो, है, लादेन को खतरनाक मानते हैं ना, वो डाकू लुटेरा था, आतंकवादी, वो भी अपने पत्नी बच्चों का पालन तो करता ही था, हाँ या ना? तो इतना तो अच्छा किया ना उसने, 2-5% कुछ तो अच्छा किया ना। तो 100% बुरे काम कोई नहीं करता। और कोई करना शुरू करे तो पब्लिक उसको ठोक देगी, खत्म कर देगी। वो हर एक को मारेगा। 100% बुरे काम करने का मतलब पत्नी को भी मारेगा, बच्चे को भी रगड़ेगा, किसी को नहीं जीने देगा। तो ऐसे आदमी को तो 4 आदमी मिलके खत्म कर देंगे, उसको जीने नहीं देंगे, सारे लोग उस पर पिल पड़ेंगे। इसलिए 100% बुरे काम कोई भी नहीं करता। 10-20-5% अच्छे काम जरूर करेगा, वही अच्छे काम उसको बचाएंगे आगे। और जो 100% अच्छे करता है वो उसका व्याख्या ये है, जब उसको तत्व ज्ञान हो गया कि ये संसार के सुख क्षणिक है, इसके पीछे भागना कोई समझदारी नहीं है। एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं, तो ये इसके पीछे भागना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो उसको संसार में रुचि कम होनी शुरू हो जाएगी, उसकी अविद्या हटनी शुरू हो जाएगी। और फिर वो शास्त्र को पढ़ेगा कि फिर क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में लिखा है मोक्ष में जाना चाहिए। फिर मोक्ष का उपाय क्या है? तो शास्त्र में लिखा है एक भी काम जानबूझकर घोटाला नहीं करना। अविद्या से, राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से, अभिमान से जानबूझकर एक भी गलती नहीं करना। जब आप इस लेवल पर आ जाएंगे तब आपको मोक्ष दिया जाएगा। तो वो उसको समझ में आ गया कि मैं जानबूझ के करूँगा तो मतलब दंड मिलेगा और मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष के लिए ब्रेक लग जाएगी। तो इसलिए वो जानबूझकर काम गलतियां बंद कर देता है। अनजाने में तो होती रहती हैं, वो तो हम रोक ही नहीं सकते, अपने बस का ही नहीं। अनजाने में होती रहती हैं, कोई बात नहीं, पर जानबूझ के एक भी गलती नहीं करेगा। जब जानबूझ के वो 100% ठीक काम करेगा तो उसका मोक्ष हो जाएगा। इसका मतलब उसकी अविद्या, राग, द्वेष सब खत्म हो गए। इस तरह से मोक्ष में जाएगा। तो 100% अच्छे काम करना संभव है। और उसकी व्याख्या फिर से ध्यान दीजिए। 100% अच्छे काम करने का मतलब होश में रहकर जानबूझकर सारे काम अच्छे करेगा, जानबूझकर गलती एक भी नहीं करेगा। तो ये है 100% अच्छे काम करने का मतलब। ऐसा कर सकता है। बोलिए। बोलिए। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अब प्रश्न क्या है आपका? फिर से क्लियर करें, प्रश्न क्या है? हम्म। हम्म।
अच्छा अच्छा, ये प्रश्न है आपका कि स्वप्न में जो उसको दुख मिला था तो राजा, पर वो स्वप्न में ये मानने लगा मैं तो भिखारी हो गया, और ऐसा सोचकर वो दुखी हो गया। तो ये क्यों हुआ? इसका उत्तर ये है कि हमारे मन में हजारों लाखों संस्कार जमा हैं, अच्छे भी बुरे भी। जो घटनाएं हमने इस जीवन में देखी, स्वयं हमारे साथ घटी, दूसरों के साथ घटी, वो भी देखी, टीवी में देखी, फिल्मों में देखी, सीरियल में देखी, पुस्तकें पढ़ी, कथाएं पढ़ी, उपन्यास पढ़े, कल्पनाएं की, सैकड़ों हजारों लाखों प्रकार के संस्कार हमारे अंदर पड़े हैं मन में। जब व्यक्ति सोता है निद्रा में, तो जब स्वप्न होता है या सुषुप्ति होती है, तो उस समय तमोगुण प्रधान अवस्था होती है चित्त की, जिसे मूढ़ अवस्था कहते हैं। तो उस समय चित्त पर तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आत्मा का मन पर या चित्त पर पूरा ठीक ठीक नियंत्रण नहीं हो पाता। उस अनियंत्रित अवस्था में जो लाखों संस्कार पड़े हैं चित्त में, वो जागते हैं, और उन संस्कारों के कारण उसको स्वप्न दिखते हैं। अब जागृत में तो उसने किसी गरीब भिखारी को देखा था, स्वप्न में वो बात उस पर खुद पे लागू हो गई, तमोगुण के दबाव से दूसरी की घटना उसने खुद पर लागू कर ली, और वो देखने लगा मैं ही भिखारी हो गया हूँ। तो जब एक अच्छा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, राजा व्यक्ति ये देखेगा कि हाय हाय मैं तो भिखारी बन गया, तो उसको दुख होगा, स्वाभाविक है। तो ये दुख तमोगुण के कारण से हुआ। तमोगुण के कारण से उसका मन पर पूरा नियंत्रण नहीं रहा, जिसके कारण वो संस्कार एक दूसरे से घुल मिल गए, और दूसरे की घटना उसने खुद पर लागू कर ली, और उसको देखकर वो दुखी हुआ। ये ऐसा है। बाकी वो स्वप्न की बात स्वप्न तक सीमित है, और कभी कभी बड़े अच्छे सपने भी आते हैं, मैं राजा बन गया हूँ, जबकि राजा नहीं होता। तो स्वप्न में कुछ भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है। वो तो स्वप्न की बात स्वप्न तक सीमित है। जागृत अवस्था अलग है। जो जागृत में राजा है, वो स्वप्न में भिखारी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नींद खुलते ही वो राजा है। और जो जागृत में भिखारी था, वो रात को सपना देखे मैं राजा बन गया हूँ, तो जागने पर वो राजा नहीं होगा, वो भिखारी का भिखारी रहेगा। इसलिए शास्त्रों में बताया स्वप्न अलग चीज़ है, जागृत अलग चीज़ है। जागृत और स्वप्न का सम्मिश्रण नहीं हो सकता, न विकल्प हो सकता है, न समुच्चय हो सकता है। सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय में ये बात 25-26वें सूत्र में बताई कि स्वप्न अलग है, जागृत अलग है, दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते। या जागृत की घटना को स्वप्न पर उसमें वसूली नहीं कर सकते, और स्वप्न में जो हमने घटना की उसको हम जागृत में वसूल नहीं कर सकते। मान लो आपने किसी को 2 लाख रुपए उधार दिया सपने में, तो जागृत में आप उससे वसूल नहीं कर सकते, और मैंने रात को तुझे 2 लाख रुपए सपने में दिए थे, मेरे 2,000 दे, 2 लाख वापस दे। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी, बोलो। नमस्ते। हम्म। ठीक है। ब्राह्मण के नियम अलग हैं, क्षत्रिय के नियम अलग हैं। आपने जो कहा कि अपराधी को दंड देना चाहिए, वो क्षत्रिय का नियम है, क्षत्रिय के लिए विधान है, वो दंड देगा, ब्राह्मण नहीं देगा। ब्राह्मण का नियम है, वो माफ कर देगा। स्वामी दयानंद जी ब्राह्मण थे, इसलिए माफ कर दिया। और राजा क्षत्रिय है, वो दंड देगा राजा, इसलिए उसने कोर्ट बनाई, पुलिस बनाई, सेना बनाई, सीबीआई बनाई, सीआईडी बनाई। ये राजा का विभाग है, वो दंड देगा। ठीक है। हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए। वो जो अंदर संस्कार है हमारे, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वो कोई भी जाग सकता है, उसका कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है, हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है। बताया ना, तमोगुण के कारण से हमारा कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए हम उसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते। तमोगुण कुछ तमोगुण कुछ हमारे लिए लाभकारी भी है,
और कुछ खराब भी है, दोनों बातें। ये बिजली हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान भी करती है? दोनों काम करती है। तो बिजली दोनों काम करती है, तमोगुण भी दोनों काम करता है। तमोगुण नहीं आएगा तो नींद ही नहीं आएगी, तमोगुण बढ़ेगा तभी नींद आएगी। तो इतना तो उसका फायदा भी है। पर दारू पी के जो तमोगुण बढ़ता है वो नुकसान वाला है। इसलिए दारू पीना मना है, सोने की छूट है कि सो तो सकते हैं अब। हम्म। 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 पड़ता है। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी, सोना नहीं चाहते थे, पर वो ईश्वर का नियम है कि अगर सोओगे नहीं तो रोगी हो जाओगे, और रोगी होना अपराध है, इसलिए सोना पड़ेगा, सो। तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी सोने की, पर क्योंकि सृष्टि का नियम है, ईश्वर का व्यवस्था है, उसका पालन करने के लिए उनको सोना पड़ता था, तो वो सोते थे। मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी सोना नहीं चाहता, पर मजबूरी है, सोना पड़ता है, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। ये बात नहीं, हाँ वो तमोगुण ना उभरे। और क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो इस समय जो ज्ञान विज्ञान का स्तर है जागृत में, इस ज्ञान के कारण हमें 1000 गुना सुख मिल रहा है। भौतिक भोगों की वस्तुओं का जो सुख मिलता है, उससे 1000 गुना सुख हमको इस समय मिल रहा है इस विद्या के कारण। जब तमोगुण हमको सुला देगा तो ये हमारा 1000 गुना सुख खो जाएगा ना। उसको हम खोना नहीं चाहते, इसलिए हम सोना नहीं चाहते, पर मजबूरी है, क्या करें, सृष्टि का नियम है। तो हम स्वीकार करते हैं, ईश्वर का आदेश है भाई सो जाओ, इसलिए सो जाते हैं। और फिर ये सारा जो लाभ है हम मोक्ष में जाके ले लेंगे, वहाँ नहीं सोएंगे। वहाँ नहीं सोएंगे, वहाँ पूरा लाभ लेंगे। ठीक है। हाँ जी बोलिए। मन में, आत्मा में संस्कार भी और कर्माशय। आत्मा में तो लिखा है न्याय दर्शन में, आत्मा में लिखा है जो कर्मों का जो हमारा बंडल है ना, वो आत्मा के साथ रहता है। न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में लिखा है। अभी मैं कहीं पढ़ा रहा था न्याय दर्शन, तो पढ़ाते पढ़ाते तीसरे अध्याय में ये चर्चा आई। तो मैंने कहा देखो ये नोट कर लो, ये पता नोट कर लो, यहाँ लिखा है कि जो हमारा कर्माशय है वो आत्मा के साथ रहता है। उसको पता नहीं रहता। हाँ, मेरे कितने कर्म हैं क्या है वो हिसाब उसको नहीं पता, पर है उसकी जेब में। धारण मतलब जैसे हमने जेब में कुछ सामान डाल रखा है, चाबी है, रुमाल है, कुछ और चॉकलेट बॉकलेट जो भी है, वो हमने जेब में डाल रखी है, और हम भूल जाते हैं कि हमारी जेब में क्या क्या है। तो है तो हमारी जेब में ही, हमारे पास ही है, हमें हर समय ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे ही जो कर्माशय है, कर्मों का पूरा अकाउंट, वो पूरा हमारे आत्मा के साथ ही जुड़ा हुआ है, रहता हमारे साथ है। पर हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हम जान नहीं पाते, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम भूल जाते हैं। पर ईश्वर को पूरा याद रहता है कि किस आत्मा का कितना कर्म का बैलेंस है, वो उस आत्मा के साथ जोड़े रखता है। और वो तो सारे में सब चीज़ जानता ही है, उसको कोई समस्या नहीं है। हैं? हमारा कर्माशय पूरा नहीं जान सकते, इस जन्म का तो मोटा मोटा जान सकते हैं। इस जन्म का हम रोज आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, हर समय हम सावधान रह सकते हैं, हमें पता चलता है हम क्या कर रहे हैं। इस जन्म का तो जान सकते हैं, पीछे वाला नहीं, वो नहीं जान सकते। बोलिए। स्वप्न में ये देखा कि सब चाबी सौंप दी, और जागृत में किसको दी थी? वो जागृत में दी थी या सब? तो सपने में दी तो सपने की बात जागृत में लागू नहीं होती। वो झूठ है, वो झूठ है। अभी तो मैंने बताया था, आपने 2 लाख रुपए उधार दिए सपने में, तो सुबह उठकर आप उससे वसूली नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 लाख रुपए उधार दिए थे सपने में, लाओ मेरे पैसे। वो वसूली नहीं कर सकते आप। हाँ, वो पता नहीं क्या कहानी है, वो झूठी बूठी कहानी है। वो इतिहास की बातें सारी पता नहीं चलती, कितना सारा झूठ भर रखा है इतिहास में।
हाँ जी, पीछे हाथ उठा रहे हैं, बोलिए। हैं? हाँ ठीक है। हम्म। ये तुक्का है। ऐसी घटनाएं तुक्के से हो जाती हैं। सपने में वही कुछ तो आएगा जो हमारे जीवन में हमने कहीं देखा है, सुना है, कुछ कहानी सुनी है, पढ़ी है। कहीं ना कहीं से वो संस्कार हमारे अंदर है, वही सपने में उठता है। और जो हमारे अंदर है वही सपने में उठता है, और वही जीवन में घटना होती है, तो कहीं कहीं मैच हो जाता है। इसके पीछे कोई नियम नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि जो आपको सपना आया वही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बड़े बड़े सपने आते हैं, हम करोड़पति बन गए। जागते तो कुछ भी नहीं होता। तो अच्छे बुरे सपने सबको आते रहते हैं, इसका हमारे जीवन की, भविष्य की घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो कहीं कहीं तुक्का लग जाता है, वो अलग।